और ये बड़ी खबर, इसी बीच में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सभा में जमकर हंगामा हुआ है। बड़ी खबर, सभा आज देखिए दोनों की ओर से एक साथ में की जानी थी। राहुल और अखिलेश यादव की सभा प्रयागराज में, और उस सभा में बवाल की खबरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें जो है देखिए वो आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सभा, जिसमें जमकर हंगामे से जुड़ी हुई खबरें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। एक साथ में यहाँ पर सभा करने के लिए दोनों के दोनों नेता पहुंचे और कार्यकर्ता इस बीच में बेकाबू हो जाते हैं। राहुल और अखिलेश यादव की ये सभा, ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से भागते दौड़ते हुए ये कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे थे। दोनों नेता जैसे ही वहां पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हैं, कार्यकर्ता बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं। अब जमकर हंगामा मचाया गया है वहां पर प्रयागराज में। दरअसल राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त सभा जो है वो यहाँ पर होनी थी, जिसमें किस तरह की तस्वीरें पेश आई हैं वो टाइम्स नाउ भारत पर आप एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं। छठे चरण के लिए दरअसल प्रचार जो है वो अब नेताओं की ओर से किया जा रहा है, और प्रयागराज में इसी के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो हैं वो मौजूद थे। सभा स्थल पर जैसे ही पहुंचते हैं, उनका हेलीकॉप्टर पहुंचता है, उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो बिल्कुल ही बेकाबू हो गए और किस तरह से वहां पर दौड़ भाग करते हुए नजर आ रहे थे, उसकी ये तस्वीरें। जमकर हंगामा इस बीच में वहां देखने को मिला है। अपने नेताओं का इंतजार करते हुए ये जो तमाम कार्यकर्ता थे उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी, वहां से दौड़ते भागते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे थे, इंतजार कर रहे थे तमाम कार्यकर्ता, और जैसे ही प्रयागराज में सभा के लिए पहुंचते हैं तो ये स्थिति हो जाती है। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मनीष, कैसे इतना ज्यादा बवाल हो गया? राहुल गांधी और अखिलेश पहुंचे हैं, उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई है, क्या कुछ हुआ है, समझाएं जरा। देखिए, कोई तस्वीर ये फूलपुर की अनोखी नहीं है, बल्कि हमने लगातार देखा है जनसभाओं में जहां राहुल और अखिलेश पहुंच रहे हैं, चाहे वो कन्नौज की जनसभा हो, हर जगह कार्यकर्ता इतना बेकाबू हो जाता है। जो अनुशासनहीनता का माहौल होता है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में अक्सर देखने को मिलता है। मंच जहां पर सजा हो वहां पर भी उमड़ पड़ती है, जहां पर टेंट लगाया जाता है टेंट के ऊपर सवार होकर वहां घंटियां दिखाई जाती हैं। जो फूलपुर में स्थिति बनी है कमोबेश उसी की नुमाइंदगी करती है। वहां पर भी कार्यकर्ता इतनी संख्या में जमा हो गए कि भगदड़ जैसे हालात बन गए। वहां पर जो बैरिकेडिंग थी उसे तोड़ डाला गया, जो भीड़ की छांव के लिए टेंट लगाया गया था वहां ऊपर चढ़ गए कार्यकर्ता, तो वो धराशायी हो गया। तो कुल मिलाकर भगदड़ जैसे आलम हो गए, लोग इधर उधर दौड़ने लगे, बेकाबू जैसा स्थिति वहां पर हो गई। तो ऐसे में राहुल और अखिलेश जो वहां पर पहुंचे थे अपने प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करने, वहां पर उन्हें बिना भाषण दिए ही लौटना पड़ा, और दोनों नेता लगभग 15 मिनट रुकने के बाद वहां से वापस हो लिए। हालांकि पुलिस प्रशासन सभा जो है मतलब मुकम्मल की नहीं जा सकी, समर्थकों के चलते इतने ज्यादा उत्साहित हो गए थे। देखिए, बिल्कुल हालत इसी तरीके से थे कि वहां पर इस तरह का माहौल था कि सब भाषण हो ही नहीं सकता था। लोग जो है राहुल और अखिलेश से मिलने के लिए आगे दौड़े चले आ रहे थे हेलीकॉप्टर के पास तक। स्थिति ये थी कि पुलिस को लोगों को कंट्रोल करने में बहुत दिक्कतें हुई, मंच के आसपास भीड़ जमा हो गई। तो ऐसे में कोई दुर्घटना ना घटे ये पहले जरूरी था। तो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो भी लगातार लोगों को समझा रहे थे, लेकिन बात नहीं बनी, जिसके बाद अखिलेश और राहुल दोनों बिना भाषण किए, बिना अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा किए, बिना लोगों को संबोधन किए तो वापस चले गए हैं, और वहां से जो अगली जनसभा होगी वहां के लिए प्रस्थान कर गए हैं। लेकिन तो फूलपुर जो कि बहुत समस्या पता है मनीष, यहाँ पर इन नेताओं के साथ में समस्या ये होती है कि इस अनुशासनहीनता को मोहब्बत का नाम दे दिया जाएगा। बिल्कुल, मोहब्बत की दुकान चलाएं वो अच्छी चीज है, लेकिन ऐसे हालात हो जाएं जहां पर किसी की जान पर बन आए, चुनाव का मौसम चल रहा है, अपने नेता के तो दीवानगी सब लोगों में होती है, बिल्कुल, लेकिन उस दीवानगी का आलम ये हो कि जहां पर लोग ये न समझें कि यहाँ पर पुलिस यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा है, नेता सुरक्षा में रहता है, लोग भी वहां पर मौजूद हैं, उनकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, कोई हताहत न हो इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। तो ये इन पहलुओं पर किसी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से शायद विचार नहीं किया जाता, और इसी वजह के चलते चाहे 2022 में अखिलेश यादव अपनी जो समाजवादी यात्रा निकाल रहे थे वहां पर
इस तरह की खबरें आई थी और लगातार जहां जहां राहुल अखिलेश जा रहे हैं, अखिलेश जा रहे हैं, इसी तरीके से मंच पर लोगों की भीड़, जहां टेंट लगा है वहां पर सवार होकर हाथ हिलाना, झंडे दिखाना, ये कार्यकर्ताओं की तस्वीर आम सी बात हो गई है। और जो हैरानी तब होती है, जो संगठन से जुड़े लोग हैं जिनके ऊपर जिम्मा होता है सभा कराने का, वो लोग इस ओर ध्यान नहीं देते, वो लोग इस ओर ताकीद नहीं करते कि कम से कम ऐसे हालात ना बने जो किसी की जान पर आए, क्योंकि नुकसान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का होता है, साथ ही केवल एक कार्यकर्ता की गलती से। और कितने आम लोग, आप सोचिए मनीष, कितने आम लोग वहां पर मौजूद होंगे जो सभा में पहुंचे होंगे राहुल गांधी को देखने के लिए, अखिलेश यादव को देखने के लिए। अगर किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाए तो जिम्मेदारी कौन लेगा? इन चीजों को लेकर शायद ये कार्यकर्ता हो सोच नहीं पाते, क्योंकि देखिए आप खुद जिक्र कर रहे थे मनीष, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को इतिहास देखा है हमने कि कितने ज्यादा अनुशासन में रहते हैं वो लोग। देखिए भीड़ का आलम होता है, चाहे अखिलेश रोड शो करें तब जो उनका रथ होता है उसके आगे पीछे भीड़ लगी रहती है, जो लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनती है। कई बार कवरेज करने में इतनी दिक्कत आती है कि कार्यकर्ता इतना उत्साहित होता है, इतना जो एक सिक्योरिटी के मानक होते हैं उनकी अनदेखी उनकी सभाओं में, रोड शो में देखने को मिलती है, जिससे लोगों को बड़ी असुविधा होती है और साथ ही उनकी जान पर भी बनाती है। और मनीष इसी बीच में देखिए मंच से तस्वीरें भी जो आ रही हैं वो भी अपने दर्शकों को एक बार हम दिखा देते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो है वो मंच पर नजर आते हैं, मंच पर बैठे हुए हैं और कार्यकर्ता देखिए मंच के ऊपर चढ़ने पर आबादा है, सामने बैठे हुए हैं, कितनी ज्यादा भीड़ है, हाथों में झंडे लिए हुए ये कार्यकर्ता मंच के आगे तक पहुंच गए। आमतौर पर आपने देखा होगा एक अच्छा खासा स्पेस जो है वो खाली होता है जब इस तरह से नेता जो है वो पहुंचते हैं, या आगे तक मंच तक पहुंचे हुए तमाम कार्यकर्ता आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मंच पूरी तरह भरा हुआ है क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से जाहिर तौर पर सवाल प्रश्न चिन्ह जो है वो यहाँ पर खड़े हो गए थे। भगदड़ मच गई, पब्लिक वहां से भाग गई क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो कुछ ज्यादा ही अति उत्साह में आ गए थे। मंच पर राहुल और अखिलेश पहुंचे जरूर, लेकिन इस सभा को संबोधित कर ही नहीं पाए क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरह से हुड़दंग करते हुए, भगदड़ करते हुए वहां पर नजर आ रहे थे। बैरिकेडिंग तोड़ दी, भगदड़ वहां पर मचा दी गई थी और ये तस्वीरें आपके सामने ये बयान करती हुई कि जो सभा थी उसे किस वजह से, किस तरह से टालना पड़ा।